अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर तैमूर खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वेट केयर एंड सर्विसेज। अच्छा नाजरीन, आज बड़ा अहम जो है वो उन्वान है कि क्या बरसीम खिलाने से जानवर के दूध में स्मेल आ सकती है, और दूसरा सवाल ये है कि अगर स्मेल आ सकती है तो इसका हल क्या है। चारा भी ज़ाहिर है हमने जानवर को खिलाना है तो हमारे पास ऑप्शन भी होना चाहिए। तो सवाल यह है नाजरीन, एक तो पहली बात यह है कि बरसीम जिसे साइंसी तौर पर ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रियन हम कहते हैं, तो ये ख़रीफ़ के मौसम तक जो है वो ख़त्म हो जाता है। ये रबी के अंदर काश्त होती है इसकी, तो अप्रैल मई के अंदर जो है वो तकरीबन अख्ताम को पहुंचता है ये चारा। तो इस सीज़न के अंदर जानवर के जो है वो हम जब ख़ुसूसन जो पहला कट होता है उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, जो बाद के कट होते हैं उनमें कंपैरेटिवली जो है वो कम होती है। तो इसकी वजह यह है कि बरसीम के अंदर कुछ ऐसे कुदरती अज्जा होते हैं या वोलेटाइल आइल्स होते हैं या सल्फर कंपाउंड्स होते हैं दूध के अंदर शामिल हो के एक स्मेल पैदा कर देते हैं। पहली बात यह है। और दूसरी बात यह है कि बरसीम बाज़ाते ख़ुद बाज़ात जानवर को देखा जाए तो अफारा करती है, इनके अंदर तेज़ाबियत पैदा होने के बायस तब भी जो है वो दूध में स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो ये वजूहात हैं जिसकी वजह से बरसीम के चारा खिलाने की वजह से जो है वो जानवर के दूध में स्मेल आती है। अब इसका जो है वो हल क्या है। हल ये है नाजरीन कि बरसीम को आप सबसे पहली मैनेजमेंट ये है कि आप चवाई से कम 2 से 3 घंटे पहले तक चारा जानवर को ना खिलाएं। बरसीम वाला चारा ना खिलाएं, आप जानवर को कोई और चीज़ दे सकते हैं। तो जो बरसीम की वजह से स्मेल हो रही है, एक तो वो जो है वो 2-3 घंटे के टाइम के अंदर जो है वो ख़त्म हो चुकी होगी, और दूसरा ये है कि आप जानवर को खुश्क चारा जो है जैसे गंदम का भूसा हो गया या मकई की जो बाकियात होती हैं खुश्क, वो आप अगर मिक्स करके बरसीम के अंदर देंगे एक ख़ास प्रपोर्शन के साथ, ख़ास तनासब के साथ, तो बेशक आप 1/4 कर लें, तो इस हिसाब से जो है वो जानवर के दूध के अंदर स्मेल नहीं आती। एक ये भी जो है वो आज़मूदा नुस्खा है। और तीसरा ये है कि आप जो है वो जानवर की खुराक के अंदर नाजरीन करना क्या है, आपने बफ़र शामिल करने हैं। बफ़र कहते हैं कि जो तेज़ाबियत ना होने दें ऐसी चीज़ें आपने जानवर की खुराक के अंदर शामिल करनी हैं। अब वो जो है वो मीठा सोडा हो सकता है, मीठे सोडे को जो है वो आप खुराक के अंदर शामिल करें, चाहे मुँह ज़बानी जानवर को जो है वो पिलाएं या चारे के अंदर मिक्स करें, खुराक के अंदर जैसे भी करें, तो मीठा सोडा आपने जो है वो जानवर को देना है। मीठा सोडा खिलाने के बायस जो है वो स्मेल जो एक होती है वो ख़त्म हो जाती है इससे। तो ये इस तरीके से आप उसको मैनेज करेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद काफ़ी है कि आपका जानवर स्मेल से जो है वो दूध की स्मेल से पाक हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपका जानवर दूध की स्मेल से बिल्कुल जो है वो साफ़ हो जाएगा। तो इसका जो है, क्योंकि इसके अंदर ज़ाहिर है कैल्शियम भी ज़्यादा है, कुदरती अज्जा ज़्यादा हैं, प्रोटीन ज़्यादा है, तो उसके बायस तेज़ाबियत भी हो सकती है, ठीक है, तो जिसके बायस जो है वो दूध के अंदर स्मेल आ जाती है। तो ये नाजरीन जो है वो कुछ वजूहात हैं जिसके बायस बरसीम के चारा खिलाने की वजह से जानवर के दूध में स्मेल आ जाती है। तो उम्मीद है दोस्तों आज जो है आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही मुफीद साबित होगी। अगर इस तरीके से आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपका जानवर का दूध जो है वो बिल्कुल साफ़ होगा और स्मेल से पाक होगा, क्वालिटी भी मुतासिर नहीं होगी और दूध की क्वांटिटी भी मुतासिर नहीं होगी। उम्मीद है नाज़रीन आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारी अगले आने वाली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, अल्लाह निगहबान।